कितना भी काम कर लो, कैसे भी काम कर लो, काम में मजा ही नहीं आता। अगर आप ये फील कर रहे हो तो एक बहुत भारी मिस्टेक हो रही है आपसे। क्या है वो, जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको काम करने में मजा नहीं आता या इन जनरल ऑफिस और वर्क से ही नफरत है, तो ये मत सोचो कि आप इसके लिए नहीं बने हो। आप जहां नेक्स्ट जगह जाओगे ना, वहां पे भी ये चीज फॉलो करेगी। ये वही एम्प्लॉय वाली बीमारी है जिसका नाम है वर्क सेटिस्फैक्शन। मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि इसको कैसे लाना है। पहले तो वर्क सेटिस्फैक्शन है क्या। वर्क सेटिस्फैक्शन आता है कोई काम अच्छे से करने से। अच्छे से करना क्या होता है, कोई टास्क है उसको आपने प्रॉपर वे में, मतलब जो उसकी प्रोसीजर है वैसे किया और वो अच्छे से आपसे फिनिश हुआ और विद इन द टाइम फ्रेम खत्म हुआ और उसको अच्छे से किया आपने, और उसका जो रिजल्ट आया ना वो भी काफी अच्छा था। वो अच्छे से काम हुआ, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक नई स्किल ऐड हुई। स्किल का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसे लाइफ चेंजिंग स्किल सीख ली, कोई छोटी सी चीज, माने एक्सेल में अंदर कोई एक फॉर्मूला बनाना सीख लिया, परसेंटेज का फॉर्मूला बनाना सीख लिया। वो बहुत छोटी चीज है बट ये आपको काम लगेगी। आगे आपके फ्यूचर में जो जो भी टास्क करोगे और कहीं और जाओगे, जहां भी आपकी लाइफ में कोई एक फॉर्मूला सीखा तो वो काम लगेगा। तो कुछ नया सीखे, अच्छे से वो काम हुआ और कुछ नया सीखे, तो ये चीज आपको सेटिस्फैक्शन देती है, आपको हैप्पीनेस देती है, एक वेव ऑफ हैप्पीनेस आती है। आप अपने कलीग को बोलते हो कि चल आज तेरे को समोसा खिलाता हूँ, आज भाई खुश है, तो ये है वर्क सेटिस्फैक्शन। लेकिन ये होता नहीं। अगर होता हो तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ये क्यों नहीं होता, इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। एक है कि आप प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो, या तो ट्रेन ही नहीं हो, ठीक है। आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, बस आपको दे दिया चीज कि ये चीज करना है, यू आर जस्ट स्क्रैम्बलिंग कि क्या करूं, कैसे करूं। इसको पूछते उसको पूछते, ये बोल रहा है कि मैंने तो नहीं किया कभी ये, वो बोल रहा है कि मैंने किया था, मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे याद नहीं है। तो फिर भागम भाग करके कुछ जैसे तैसे आपको फिनिश करना है। आपने गूगल किया, यूट्यूब किया, जैसे ऐसे करके आपने फिनिश किया, टाइम फ्रेम के बाहर तो चला गई और आपको खुद को ही मजा नहीं आया कि मैंने क्या किया ये तो, और आपको खुद को ही मजा नहीं आया, वो ठीक से हुआ नहीं तो अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगा। तो फिर वो वर्क सेटिस्फैक्शन कहां से आएगा वहां। फिर एक रीजन है कि जो ये टास्क है और जो आपका टैलेंट है वो अलाइन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत इंडस्ट्री में हो। इसको ऐसे समझो कि T20 का जो क्रिकेटर होगा, जो बैट्समैन होगा, वो अलग तरीके से खेलेगा और टेस्ट का अलग तरीके से खेलेगा, ठीक है। दोनों है तो क्रिकेट में ही, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग है। कोई एक अग्रेसिव है तो दूसरा डिफेंसिव। तो अग्रेसिव वाले को डिफेंसिव वाला काम दोगे तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और वो खुद अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आपके इंटरेस्ट अलाइन नहीं होते तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गलत इंडस्ट्री में हो, गलत जॉब में हो। आपका जो कोर टैलेंट है वो इसमें यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ये मेरे को आना तो चाहिए, मतलब आना चाहिए, बट क्यों नहीं आ रहा, वैसे नहीं हो रहा है ये, और नहीं हो रहा तो फिर सेटिस्फेक्शन भी नहीं आएगा। एक और रीजन है मोनोटोनी ऑफ द वर्क। मतलब ये कोई एक टास्क आपने फर्स्ट टाइम किया तब आपको अच्छा फील हुआ कि विद इन टाइम फ्रेम हुआ, अच्छे से हुआ, एक नई चीज सीखने को मिली। बट वही चीज 85 बार करोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि अभी वो मतलब सेम चीज, मतलब क्या नया है इसमें, वही चीज हम किए जा रहे हैं। तो अभी इसमें एक चीज समझो कि कभी कोई जॉब में ये तो होगा नहीं कि आप हर रोज नई चीजें सीखोगे, हर घंटे नई चीजें करोगे। ये पॉसिबल नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसको कैसे मैनेज करना है वो मैं आगे बताता हूँ, बट मोनोटोनी तो थोड़ी बहुत आएगी जॉब में। अभी आता है सबसे बड़ा रीजन वर्क सेटिस्फेक्शन ना होने का, और वो है यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर लाइफ। आपका कोई रूटीन नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। आप सुबह जाते हो और सीधे लोग पकड़ के बोले कि ये कर दे, चल ये वो कर दे, ये कर दे, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये कराना है, मेरे को ये करना है। आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी लाइफ है खुद की, और उसमें आप पैसिव बन गए हो। आप बाजू की सीट में बैठे हो, कोई और ड्राइव कर, आपकी लाइफ है तो आपको ड्राइव करना चाहिए। यू शुड बी द एक्टिव ड्राइवर, यू नो। लेकिन आप पैसिव बन गए हो, आप लोग बोल रहे वो कर रहे हो, क्योंकि आपका कोई रूटीन नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन दिस। वर्क फुलफिलमेंट नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहां से आएगा। आप वो कर ही नहीं रहे हो जो आपको करना है। आपका कुछ तो गोल होना चाहिए ना। आपको ये सोचना होता है कि इस क्वार्टर में मेरे को ये करना है, ये चीज करनी है, ये अचीव करना है, ये स्किल सीखनी है, फिर इस मंथ में मेरे को ये करना है, मतलब उसको ब्रेक डाउन करना है। फिर इस वीक में मेरे को ये करना है, फिर आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये चीज करनी है। एनी हाउ मुझे ये तो करना ही है, बाकी सब चीजें होगी वो मैं करूंगा, बट ये तो करना ही है। इसको मैं आगे पीछे नहीं कर सकता, इसको मैं कल नहीं कर सकता, इसको मैं आज ही करना है मुझे। तो ये जब होगा
आज आपने ये चीज की, फिर कल ये कर रहे हो, फिर परसों ये कर रहे हो, तो एक वीक में एक चीज, इतनी चीज होगी, फिर एक मंथ में ये होगा, एक क्वार्टर में ये होगा, तो यू विल एक्चुअली सी द ग्रोथ। तो इट विल बी पार्ट ऑफ एन ओवरआर्चिंग जर्नी। एक ग्रोथ आप खुद देखोगे कि मुझे जो करना था उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये किया, ठीक है। तो आप एक्टिव बन रहे हो अपनी लाइफ में कि मुझे ये करना है और मैं ये इस तरह कर रहा हूँ। बाकी चीजें हैं जो करनी होगी, बट आपका कंट्रोल किसी चीज में होना चाहिए, एंड ये रूटीन से आता है। तो एक रूटीन से आपके दिन में थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी आती है, थोड़ा प्लानिंग आता है। आपको पता है कि मुझे ये करना है। एक पूरा जो दिन है 8-9 घंटे का, उसमें ये इतने घंटे ये है, इतने घंटे ये है। थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी, थोड़ा प्लानिंग आता है। इससे क्या होता है कि आपका लोड थोड़ा कम होता है, कॉग्निटिव लोड कम होता है, बिकॉज नाउ यू आर ड्राइविंग दिस थिंग, यू हैव द स्टीयरिंग व्हील। तो आपको पता है मुझे कि ये करना है और इस टाइम पे करना है, थोड़ा आगे पीछे। तो इससे एक सेंस ऑफ कंट्रोल आता है आपके दिन में। आप वो नहीं कर रहे हो जो लोग करवा रहे हैं, ठीक है। यू आर इन कंट्रोल। तो इससे फिर आप प्लानिंग बेटर कर सकते हो टास्क की, एंड यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर डे। अब ये रूटीन बनाना कैसे है, इसके लिए आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। आपको समझना होगा कि मेरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कब होती है, कौन से टाइम पे होती है, और मेरा वर्किंग स्टाइल क्या है। ज्यादातर ये होता है कि सुबह के टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल में ये चीजें है कि सुबह के टाइम प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है और दोपहर लंच के बाद प्रोडक्टिविटी डाउन चली जाती है। तो उनकी वर्किंग स्टाइल ये है कि सुबह जब ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो तब ज्यादा चैलेंजिंग वर्क करना, ज्यादा मतलब क्वालिटी वर्क उस टाइम करना, और दोपहर के बाद फिर जो मोनोटोनस और जो ऐसी चीजें कि जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वो काम करना। मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों में सुबह कम प्रोडक्टिविटी होती है, सुबह ऐसे मर के आ रहे होते हैं कि कहाँ आ गए, कैसे धीरे धीरे काम कर रहे हैं। फिर शाम के टाइम प्रोडक्टिविटी पीक पे चली जाती है कि अभी पता है कि 2 घंटे में घर जाना है, लेकिन इतना सारा काम है वो खत्म करना है। तो उस टाइम फुल फोकस, एकदम प्रोडक्टिव होकर काम खत्म कर। तो आपको खुद समझना है, खुद सोचना है कि मेरी प्रोडक्टिविटी कब पीक पे होती है, मेरा वर्किंग स्टाइल क्या है, मुझे कब कब ब्रेक चाहिए होते हैं। ज्यादातर 2 घंटे के बाद लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उठ के पानी पी लीजिए या फिर मोबाइल में देख लिया। ज्यादातर आप देखो कि आप कितने स्टेज तक कर सकते हो विदाउट एनी ब्रेक, क्योंकि आपको बर्नआउट भी नहीं होना है। तो बीच बीच में ब्रेक्स भी जरूरी है। तो यू रूटीन इस तरह का बनाना चाहिए। इसके साथ 2 चीजें हैं कि प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्लान में ईमेल का आंसर देना, कोई मीटिंग शेड्यूल है वो अटेंड करना, उसके लिए टाइम ब्लॉक करके रखना। बाकी थोड़ा टाइम अनएक्सपेक्टेड चीजें, इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए कि कभी भी कुछ भी बड़ी चीज हो गई, आपने अपना डे तो पूरा प्लान कर लिया, उसमें एक इमरजेंसी आ गई तो पूरा खराब हो जाएगा। फिर उसमें वो चीज भी ठीक से नहीं होगी, ये चीज भी नहीं होगी, आज जो प्लान किया उसमें फिर कल को शिफ्ट करना होगा। थोड़ा टाइम हमेशा सोचना चाहिए कि वर्क इमरजेंसीज के लिए थोड़ा टाइम रखे ही है। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको रूटीन बनाने में हेल्प नहीं करेगी, बट कुछ सबसे ज्यादा चीजें हैं जो सपोर्ट करेगी और सपोर्टिव चीज है। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि मेक सम रिचुअल्स। कुछ चीजें जो आप दिन में करोगे जो आपको मेंटल क्लैरिटी देगी। जैसे कि सुबह उठ के कुछ मॉर्निंग रिचुअल हो गया कि मैं सुबह उठ के थोड़ा टाइम मतलब ये मेडिटेशन करूंगा, या फिर शांति से कहीं बैठ के कुछ सोचूंगा अपने दिन के बारे में, या फिर ऑफिस में मतलब जाने में इतना थोड़ा डिस्टेंस है उतना मैं चल के जाऊंगा। दोपहर में लंच के टाइम मैं कलीग्स के साथ लंच करूंगा और यहाँ पे हम इस तरह की बात करेंगे, कुछ इस तरह का कुछ रूटीन हो। एंड ऑफ द डे रूटीन हो सकता है। दिन के एंड में लास्ट 10 मिनट्स में आप सोच सकते हो कि आज मैंने क्या क्या किया, कुछ चेकलिस्ट जैसा कि आज मैंने क्या क्या किया, उसमें से क्या क्या चीज अच्छी हुई, क्या चीज अच्छी हो सकती थी बट उतनी अच्छी नहीं हुई, किसमें मेरे को बहुत मजा आया। तो ये एक चेकलिस्ट जैसा डे खत्म हुआ तो सोचा उसके बारे में। ऐसा फिजिकल चेकलिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सोचना है कि ये चीजें थी, इसमें मैंने ये अच्छे से किया, ये अच्छे से नहीं हुआ, थोड़ा बहुत। तो ये रिचुअल्स थोड़ा हेल्प करेंगे आपको मेंटल क्लैरिटी देने में और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। डायरेक्टली रूटीन बनाने में हेल्पफुल नहीं होता ये, बट ये एक सपोर्टिव चीज है, इससे आपको बेटर फील होगा। बस ये रूटीन पक्का हो गया ना तो आपके और वर्क सेटिस्फेक्शन के बीच में कोई नहीं आ सकता। ये मतलब इतनी चीजें हैं, मेरे को ये करना है, इस तरह करना है, अब ये मैं कर लूँ ना, उसके बाद कुछ भी हो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा मूड खराब होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जो प्लान किया था वो मैंने कर लिया, मेरा जो रूटीन था ना वो मैंने कर लिया। उसके बाद कुछ भी हो जाए, तो इसलिए रूटीन बहुत जरूरी है। नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग, आपको एक रूटीन बनाना ही चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या आपका कोई रूटीन है? और है तो आप क्या क्या करते हो उसमें? आपको वर्क सेटिस्फेक्शन मिले उसके लिए आप क्या करते हो? ये सब चीजें आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो ऑन दैट नोट वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।